ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हो नमन उन जिन देव जो भव जलधि के पार, भव जलधि के पार हैं। जिनवर का नय चक्र अहोय, मोहतिमिर का करे विनाश, भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंडत भेद त्रिकाली, ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, करे प्रकाश। परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज। सब लोग को हाथ जोड़ के मंगलाचरण बोलना है, बिल्कुल, है ना। इससे अपने बेटा परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है अपनी, बिल्कुल। पूर्व में अपन ने चर्चा की थी कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का क्या स्वरूप होता है, बिल्कुल, है ना। तो कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी का क्या स्वरूप है? कुल अपेक्षा से, पेज नंबर 80, कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासियों का क्या है ना, क्या स्वरूप है, बिल्कुल। हाँ चलो, ऐसा नहीं कि जो हाथ खड़ा करेगा बेटा मैं उसी से पूछूंगी, है ना। मैं किसी और अन्य से भी पूछ सकती हूँ, बिल्कुल, है ना। चलो, हाँ, ये समता बताइए। हाँ, फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। कुल में चली आई परंपराओं का पालन करने में धर्म मानना वह व्यवहाराभास है। तो ये परंपराएं धर्म विरुद्ध भी हो सकती है और धर्म अनुकूल भी हो सकती है। किसी तो इसमें व्यवहाराभास कहाँ से आ गया? अगर हम कुल परंपरा से धर्म को मानते हैं तो इसमें व्यवहाराभास कहाँ से आ गया? हाँ, अदिति बताइए। दीदी, इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि हमारे घर में छना हुआ पानी पीते हैं, तो कहना कि मैं छना हुआ पानी नहीं पीती क्योंकि हमारे घर में छना हुआ पानी ही पिया जाता है, इसीलिए मैं छना हुआ पानी पीती हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें नियम लेना चाहिए कि जैन धर्म को पालने के लिए हम छना हुआ पानी पीते हैं। मतलब नहीं, वो ये समझना चाहिए कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्या जीव होते हैं, इसीलिए हम कैसा है छना पानी पीते। हमारे घरों में पानी छान कर पीते हैं, इसलिए हम भी पानी छान कर पीते हैं। ये तो कुल परंपरा से तुमने धर्म मान लिया, है ना। तुमने आगम के अनुसार तो कैसा माना नहीं है, बिल्कुल। तो हम अगर ऐसा मानते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्या जीव रहते हैं, इसलिए कैसा है जीव की मतलब हिंसा नहीं हो, इसलिए कैसा है हम छना पानी पीते हैं, कुल परंपरा से नहीं, बिल्कुल, है ना। और क्या आया था?
और क्या पॉइंट आया था? हाँ चलो, हाँ अणिमा बताइए। इसमें ये भी है, जैसे इसका एक उदाहरण, हाँ बेटा। एक उदाहरण ये भी आता है, जैसे दीपावली पे बहुत से लोगों के घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हाँ हाँ। तो ये कुल परंपरा से चली आ रही कि हम भी लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो ऐसा नहीं है। इसका मान्यता का खंडन होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो धर्म हमने पढ़ा है उसके हिसाब से करना। हाँ मतलब है ना कि हमारे घर में करते हैं कुल परंपरा से, तो हम करते हैं बिल्कुल, है ना। हमें क्यों नहीं करना चाहिए कि कैसा है, लक्ष्मी पूजन करने से लक्ष्मी नहीं आती है ना। लक्ष्मी आती है बेटा। अगर लक्ष्मी पूजन करने से अगर लक्ष्मी आती तो हर गरीब बेटा खूब लक्ष्मी पूजन कर ले बेटा, है ना। तो फिर कैसे है, सभी धनवान सभी अमीर हो जाएंगे बिल्कुल। तो लक्ष्मी पूजन करें, ये तो कैसा है, पुण्य का, है ना, पुण्य का उदय हो तो लक्ष्मी आती है। पूर्व में हमने दानादि दिया होगा तो इससे कैसी है, लक्ष्मी आती है बेटा, है ना। तो कुल परंपरा से कैसा है, उसको हमारे में कुल परंपरा से अगर माने तो, कुल परंपरा से अगर धर्म मानता है तो हाँ, तो हाँ बोलो बेटा, राजी क्या कह रहे हो? अगर कुल परंपरा हाँ हाँ तो जो मुसलमान है वे सभी अभी धर्मात्मा ही हैं। हाँ तो सब ये हज हाँ, क्योंकि हर फिर कैसा है अपनी कुल परंपरा से, जो कैसा है भाई, कुल परंपरा से अगर माने कि किसमें बलि प्रथा है तो बोले हमारे कुल परंपरा में आ रही है, तो बोले उसमें धर्म है, तो फिर वो भी सब धर्मात्मा ठहरेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए, हाँ कुल बहुत, हाँ कुल देवता का कैसा है मानते हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे चर्चा अपन करते हैं, पेज नंबर 81 पर अपन चर्चा करते। तो फिर कब कुल परंपरा को मानना? हाँ, विवाह आदि के मामले में कि हमारे कुल में, जैन कुल में ही शादी होती है, जैन कुल में ही विवाह होता है, इसलिए हम जैन में ही विवाह करें, वहाँ तो कुल परंपरा को मानना है ना। लेकिन जैसे हमारे में कैसा है, रात्रि में हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती है, इसलिए हमें भी रात्रि में शादी नहीं करना चाहिए, यहाँ तो कुल परंपरा को मानना बिल्कुल। लेकिन धर्म के मामले में कुल परंपरा का विचार नहीं करना, वहाँ तो आगम के अनुकूल जो लिखा है उसका ही विचार करना बिल्कुल ना। आगे कहते हैं, पेज नंबर है 81, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी। अपन यहाँ पर ये नए रहस्य नामक ग्रंथ में अपन यहाँ के पूर्वार्ध में चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है मेरा 81 है। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कुल परंपरा का त्याग करके दिगंबर संतों के द्वारा प्ररूपित वीतराग धर्म को तर्क और अनुभूति की कसौटी पर परखकर अंगीकार करके विगत 20वीं शताब्दी में एक अनुपम कीर्तिमान स्थापित किया है ना। देखो, गुरुदेव श्री का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? श्वेतांबर में उनका जन्म हुआ था बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका तो, और उस श्वेतांबर में वो सबसे बड़े बेटा गुरु थे। जैसे अभी लौकिक में विद्यासागर जी वगैरह को मानते हैं ना, तो ऐसे वो श्वेतांबर में सबसे बड़े गुरु थे बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था कि ये धर्म सच्चा नहीं है बिल्कुल, और उन्होंने अपने कुल परंपरा से अपने धर्म को छोड़ दिया। बताओ, जिस समय छोड़ा होगा बेटा, कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी बिल्कुल। श्वेतांबर धर्म छोड़ दिया, दिगंबरों में किसी का कोई परिचय नहीं था उनका। तो उनको कहा भी था एक सेठ, दामोदर सेठ ने, अगर तुम ये धर्म छोड़ दोगे तो तुमको रोटियां कहाँ से मिलेगी, कौन तुमको देगा रोटियां? तो उन्होंने क्या जवाब दिया बेटा, है ना, कि रोटियों से जीवन चलता कब है, ये शरीर रोटियों से टिकता कब है? नरकों में एक कण भी खाने को नहीं मिलता है, तो भी 10-10 हज़ार वर्ष की कैसी है, 33-33 हज़ार उत्कृष्ट, और कम से कम 10,000 वर्ष की कैसी है आयु होती है बिना रोटी खाए ना। ऐसा मतलब इतनी दृढ़ता थी अंदर में बेटा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते कि उन्होंने भी अपनी कुल परंपरा का ध्यान नहीं रखा। उनके संदर्भ में अपने बाबू युगल किशोर जी कोटा ने कैसा है एक कविता लिखी थी, लो रोको तूफान चला है, लो रोको
तूफान चला है, बिल्कुल है ना। तो क्या बोला उन्होंने, शब्द क्या थे, बोली दुनिया। दुनिया उनसे क्या बोलने लगी जब उन्होंने श्वेतांबर धर्म अंगीकार किया, अरे अरे माता पिता का धर्म न छोड़ो, जिस कुल में यह जन्म लिया है उस पथ में अब मुँह मत मोड़ो। श्वेतांबर में जन्म लिया था तो बोले उस पथ से अब तुम मुख मत मोड़ो, तेरा पंथी है ना जो जन्म लिया है, मतलब वो श्वेतांबर में, तो तुम अपने कैसे है पथ को मत छोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगत में व्याप्त तुम्हारी, बिल्कुल है ना। हरी भरी सी मतलब कैसा है, जो दिगंबर धर्म है वह कैसा है, 4 स्तंभ है ना बेटा दिगंबर धर्म के। कौन कौन से 4 स्तंभ, अहिंसा, हाँ, शहादवाद और अनेकांत, ये बेटा 4 स्तंभ है। इसमें ये जैन धर्म का महल खड़ा है। कौन से 4 स्तंभ हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत और शहादवाद, है ना। ये 4 कैसे हैं, स्तंभ हैं, बिल्कुल। तो हरी भरी सी कीर्तिलताएँ दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, सारी और तुम्हारी इतनी कीर्ति व्याप्त हो रही है। आप श्वेतांबर में हो, इतने बड़े गुरु हो, तुम्हारी इतनी कीर्ति कैसी है, फैली हुई है। यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। क्या कह रहे हैं उनको कि अब कैसा, ये सिंहासन तुम ले लो, मतलब खूब उच्च पद तुम ले लो, लेकिन हमारी लाज रख लो और तुम श्वेतांबर धर्म को मत छोड़ो, ऐसा उनको कहा था। लोग कहते हम कांजी स्वामी के हो गए, कांजी स्वामी के हम नहीं हुए हैं, कांजी स्वामी हमारे हुए हैं। उन्होंने हमारा दिगंबर धर्म अपनाया है, हमने है ना उनको नहीं अपनाया है, बिल्कुल है ना। हम उनके नहीं हुए, वो हमारे हुए हैं, बिल्कुल। तो यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारी इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा है। जब कैसा है उनका ये निश्चय हुआ ना, महावीर जयंती के दिन उन्होंने क्या किया, अभी अपन जाएंगे ना तो तुमको वो स्थान बताएंगे जहाँ पर उन्होंने कैसे अपनी मुखपट्टी का त्याग किया था, है ना। पार्श्वनाथ भगवान की फ़ोटो के सामने मुखपट्टी का कैसा है त्याग कर दिया था। अरे तुम्हारे इस निश्चय, बस पूरे भूतल पर, पूरी वहाँ पर समाज में बिल्कुल एकदम बवाल मच गया। अरे श्वेतांबर धर्म छोड़ दिया, श्वेतांबर धर्म छोड़ दिया, ये तो कैसे दिगंबर हो गए हैं, बिल्कुल। पाखंडों के महल ढहाता लो रोको तूफान चला रे, बिल्कुल। पाखंडों के मतलब श्वेतांबर में बेटा बहुत क्रियाएं होती है, तो वो क्रियाओं को कैसे, इसने सारे पाखंडों के महल को सब ढहा दिया। और लो रोको है ना, उसको रोक सको तो रोक लो, है ना। वो तो तूफान की तरह कैसे आगे बढ़ते चले गए थे, बिल्कुल। अब ये तो दुनिया बोली, अब उन्होंने क्या उत्तर दिया गुरुदेव जी, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। धर्म कैसा है, मैंने श्वेतांबर में जन्म लिया है तो उससे धर्म पलता हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ना। धर्म शिशु जननी के अंचल में, मतलब कुल परंपराओं से धर्म पलता नहीं है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है ना। पिता की जो परंपराएं हैं तो उससे बंधकर कैसा कोई धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को तोड़ धर्म का स्तयंदन चलता, अर्थात कैसा है रथ चलता है। सब श्वेतांबर की सारी कैसी है, उनकी मिथ्या मान्यताओं को, लोक की सब सीमाओं को कैसा है तोड़ दिया है, और फिर कैसा है धर्म का रथ उन्होंने चला दिया है। ज्ञान चेतना अंचल में है प्यारा धर्म निरंतर पलता। कहाँ पलता है, माता पिता के अंचल से धर्म नहीं पलता। धर्म किसके अंचल से पलता है ना, ज्ञान चेतना के अंचल, अपनी ज्ञान चेतना के अंचल में, अर्थात आत्मा के आश्रय से ही कैसा है धर्म पलता है। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे, बिल्कुल। अंतिम लाइन पढ़ो सब साथ में। पाखंडों को के महल ढहाता लो रोको तूफान चला रे, बिल्कुल। जिसकी करवट से संशय का, है ना, पलटी मारी, करवट ली तो कैसा है वो संशय ना, जो मिथ्या ज्ञान था, जो संशय था, उसका चिर सिंहासन कैसा है
डोल गया है, कंपायमान हो गया। और पाखंडों के महल डहाता, लोरों को तूफान चला रहे। बिल्कुल उनके संदर्भ में ये कविता लिखी। उन्होंने कुल परंपरा से धर्म को नहीं माना। जन्म भी श्वेतांबर में हुआ, श्वेतांबर के गुरु भी हुए, लेकिन फिर भी मतलब कितनी डेयरिंग, कितनी हिम्मत चाहिए बेटा, कितनी हिम्मत चाहिए कि अपन जिस धर्म में अपने को बहुत ऊंचा सब मानते हो बेटा, सब गुरु मानते हो, और उसको बोल दिया कि नहीं। और श्वेतांबर की सभा में डंके की चोट बोलते थे, श्वेतांबर जैन नथी, ऐसा बोलते थे बिल्कुल कि श्वेतांबर जैन नहीं है। क्योंकि जो स्त्री से मोक्ष माने, झाड़ू देते देते मोक्ष हो जाएगा ऐसा माने, तो वो कहाँ के जैन है बेटा, है ना। तो पूज्य गुरुदेव श्री की सत्य निष्ठा और मोक्ष मार्ग, अकेले चल पड़े बेटा मोक्ष मार्ग में, है ना। और मोक्ष मार्ग तो अकेलों का ही मार्ग है बेटा, या दुकेलों का मार्ग है ही नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सत्य निष्ठा एवं मोक्ष मार्ग का निश्चल निरूपण ने लाखों पात्र जीवों को मोक्ष मार्ग में चलने की राह बताई, है ना। उस समय 5 लाख दिगंबर, श्वेतांबर से दिगंबर बने थे बेटा, जब गुरुदेव श्री ने ये परिवर्तन किया था ना। अब तो कैसे 20 लाख संख्या हो गई है ना। तो उस समय जब धर्म परिवर्तन किया था, शुरू में तो सब खूब विरोध किया उनका, लेकिन वो तो अडिग रहे ना। और इतना भी कह दिया लोगों ने कि आप कैसे मुख पे पट्टी, है ना, रखो, आप शास्त्र समय सार सुनाओ सबको, लेकिन सिर्फ एक 4 इंच की पट्टी रख लो आप। उन्होंने कहा ऐसा छल मुझसे नहीं होगा, वेश कुछ धारण करूं और बात में किस और पंथ की करूं। बोले ऐसा छल मुझसे नहीं होगा। और ऐसा करके दीपावली के दिन श्वेतांबर बस अपने आप को दिगंबर घोषित कर दिया बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि उसी प्रकार से वे युग पुरुष हम सबके कैसे आदर्श बन गए हैं। तुमसे भी बेटा छोटी उम्र की थी मैं, हम तो बहुत छोटे थे जब अभी अपन सोनगढ़ चले गए ना, जहाँ उस समय बेटा वहाँ टॉयलेट भी नहीं थे, जंगल में जाना पड़ता था, है ना। उस समय से कैसा है, वहाँ जाना होता था। और गर्मी की छुट्टियों में भाई जी वहीं रहते थे, तो 2 महीने गर्मी, पहले तो 2 महीने गर्मी की छुट्टियाँ होती थी कंटिन्यू में। अब तुम्हारा इतना पुण्य का उदय नहीं है और तो 2 महीने हम कैसे वहाँ सोनगढ़ जाके कैसे है रहते थे वे। हाँ, ग्रुप फोटो था बोले। हाँ, तो वह इतने छोटे छोटे थे जब से कैसे हैं गुरुदेव से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। अब देखो पहला पॉइंट क्या हुआ व्यवहाराभासियों का बेटा, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। सेकंड पॉइंट परीक्षा व्यवहाराभासी, ऐसा परीक्षा रहित, है ना, परीक्षा नहीं करना बिल्कुल। ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है। देखो परीक्षा बेटा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, लिखिए परीक्षा किसे कहते हैं। न्याय के ग्रंथों में बेटा परीक्षा की डेफिनेशन आई हुई है, अपने परीक्षा मुख में और इनमें कैसे परीक्षा की डेफिनेशन आई है। परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की, लिखो बेटा अणिमा लिखो, हाँ, परस्पर विरुद्ध, ऊपर लिखो परीक्षा, है ना, आगे डैश लगा के, परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता एवं दुर्बलता का निर्धारण करने के लिए सावधानी पूर्वक जो विचार किया जाता है उसे परीक्षा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी,
परि प्लस इच्छा। हाँ, ये परीक्षा मुख में आई है बेटा, परीक्षा मुख ग्रंथ में आई है बिल्कुल। दूसरा अपन है ना, दूसरी डेफिनेशन है परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा, परीक्षा, इच्छा, ई इमली का। सब ओर से और ब्रैकेट में लिखो बेटा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हाँ, आकृति आप नहीं लिख रही हो, नहीं लिखना है, लेकिन बाद में नोट कर लेना बेटा, हमेशा आपको याद रहेगा ना कि परीक्षा किसे कहते हैं। तो लिखा, ब्रैकेट में लिखो बेटा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। तो परि मतलब सब ओर से, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से मतलब सब ओर से वस्तु को देखना, उसका नाम है परीक्षा। तो देखो, परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता और निर्बलता से, हमने युक्ति से, न्याय से, ये है या ये है, ये सही है या ये सही नहीं है ना, ऐसा हमने युक्ति और न्याय से देखा है ना कि धर्म से धन से सुख होता है कि धर्म से सुख होता है, ऐसा हमने अनेक प्रबल युक्ति और न्याय से ही देखा। वीतराग भाव से धर्म होता है, अर्थात शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसा हमने अनेक युक्तियों से जाना, प्रबलता और निर्बलता दोनों बात है बिल्कुल ना। तो उसको सावधानी पूर्वक उसका विचार किया, उसको क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं बिल्कुल ना। अब देखो, इसमें परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी, मतलब वो क्या करता, परीक्षा नहीं करता है, आगम में जो लिखा है भगवान की आज्ञा कैसा है मान लेता है, वो परीक्षा नहीं करता। लेकिन आपने कहावत सुनी है बेटा ना, सोने की परख घिसने से होती है, कसने से होती, और आदमी की परख बसने से होती है। एक कहावत है बेटा लौकिक में है ना, क्योंकि हम एक दो मीटिंग में हम ये निर्णय नहीं कर ले, अरे ये तो बहुत अच्छे, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट एक क्लास ली, अरे वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते, तो किसी की भी पहली मीटिंग में है ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन अच्छा ही देगा बेटा, ठीक है नहीं, तो पहली मीटिंग में किसी की भी कोई कैसा है जज नहीं करना ना। तो आदमी की परख कसने से होती है और कैसा आदमी की परख कैसी बसने से होती है। 6 महीने आप उसके साथ रहो, फिर आप उसका नेचर जान लेना है ना। अभी आप कुछ निर्णय मत करो, 1-2 मीटिंग में आप लोग, कोई बालिकाएं मुझे, अरे दीदी वो तो बहुत अच्छे, हम उनसे मिले, मैं मन ही मन सोचती हूँ कि आदमी की परख कैसी बसने से होती है। जब उसके साथ रहो तब आपको उसका नेचर मालूम पड़ेगा, तब आप निर्णय करना कि उसका कैसा नेचर है। उसी प्रकार परीक्षा है ना, परीक्षा तो करना नहीं है। बहुत से लोग शास्त्रों में लिखी हुई बातों को बिना परीक्षा किए हुए मानते हैं। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। अरे लौकिक में भी आपकी सब परीक्षाएं होती है ना, वे चुनाव में होते हैं तो उसमें भी बेटा परीक्षाएं होती है ना, बिल्कुल। भाई कितने फॉलोवर्स है, कितने फॉलोवर्स नहीं, इसलिए गुप्त मतदान होता है ना, तो परीक्षा होती है बिल्कुल। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता है। इंटरव्यू लेते ना, वो कितना IQ नहीं EQ चेक करते हैं, बिल्कुल परीक्षा करते हैं वो इंटरव्यू लेने वाले, फिर निर्णय करते हैं कि ये योग्य है या नहीं योग्य है, बिल्कुल। वो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक किसी को मैनेजर बनाना था, तो उसका इंटरव्यू लेना था, तो वो चलकर वहाँ से आया तो सब टेबल चेयर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रख दी थी, बिल्कुल ना। तो वो आया और उसने क्या किया, वो पहले सब टेबलों को ठीक करने लग गया, ये करने लग गया, और एक आया इंटरव्यू के लिए, उसने टेबलों को तो जैसे कि सीधा आके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठ गया। तो जो टेबलों को ठीक ठाक कर रहा था ना, बोले ये तो कैसा है, चपरासी के लायक है।
और जो कैसा है आके सीधा इंटरव्यू देने के लिए बैठा, बोले ये कैसा है, इस योग्य है, ये मैनेजर के योग्य, मतलब काम करवाना है, काम करना नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे परीक्षा की गई है। तो और निर्णय किए बिना आज्ञा मानना, अन्य मतियों के द्वारा अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानना। जैसे अगर आज्ञा माने तो मुसलमानों का भी कैसा है, हालांकि उनके कुरान में बेटा नहीं लिखा है कि हिंसा में धर्म होता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से कुल परंपरा से ये चल गई है। तो अगर अपने अपने शास्त्रों, भाई ईश्वर करता है, ऐसा अन्य मतों में मानते हैं बिल्कुल, तो फिर वो अगर परीक्षा रहित हो तो फिर वो भी धर्म धारक हो जाए, है ना, क्योंकि परीक्षा तो उन्होंने की नहीं है। तो आज्ञा मानने जैसा हुआ, भाई ईश्वर करता है, हिंसा में धर्म है, ऐसे अन्य मतों में भी कहा है बिल्कुल। तो परीक्षा आपने की नहीं और उसको कैसा है, स्वीकार कर लिया है बिल्कुल। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। आज्ञा का सही आशय और प्रयोजन समझना ही आज्ञा मानना है बिल्कुल। आज्ञा का कैसा है, सही, भाई आज्ञा, तो वीतरागता का प्रयोजन नहीं हो, है ना, वीतरागता का प्रयोजन नहीं हो और पूजा पाठ व्रतशील संयम आदि स्वभाव का प्रयोजन हो बिल्कुल। परीक्षा किसकी करना, है ना, परीक्षा बेटा किसकी करना, बोले वहाँ परीक्षा आप मत करो। किसमें, वहाँ कहा आगम में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, अब वहाँ परीक्षा मत करो, वहाँ तो आज्ञा मान लो, क्योंकि न आपके पास इतना बड़ा टेप है जो आप कैसे है उसको सुमेरु पर्वत को कैसे नापने जा सकते हो बिल्कुल, है ना। तो वहाँ तो क्या मान लो, आज्ञा मान लो बिल्कुल। स्वर्ग है, नरक हैं, वो तो आपने देखे नहीं, वहाँ तो बेटा आज्ञा मान लो बिल्कुल। तो परीक्षा कहाँ करना, तो परीक्षा कहाँ करना, बोले 6 द्रव्य 7 तत्वों और सच्चे देव सास गुरु की परीक्षा करना। तो परीक्षा कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, बोले सच्चे देव सास गुरु की परीक्षा करना, एक बात बिल्कुल, है ना, सच्चे देव सास गुरु की परीक्षा करना। और कैसा है और 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ इनकी परीक्षा करना। और बाकी जो आगम में जो करणान योग में देखो बेटा 3 जो अनुयोग है उसमें तो परीक्षा को कोई चांस नहीं है ना। अब करणान योग में तो बताया कर्म की 148 प्रकृति है, इतनी बंद है, इतनी विच्छुत्ति, इतना सब बताया। अब बेटा उसमें तुम कहाँ परीक्षा करने जाओगे, भाई कर्म 8 ही होते, 148 होते, असंख्यात लोग, अब वहाँ तुम कहाँ परीक्षा करने जाओगे। तो बोले 8 ही क्यों होते हैं, तो अगर 7 के थे तो वहाँ भी तुम प्रश्न चिन्ह लगाते कि 7 ही क्यों होते हैं। तो बोले वहाँ तो परीक्षा कैसा है, नहीं करना बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, देखो करणान योग में तुम परीक्षा कर नहीं सकते, चरणान योग में बेटा कर सकते हो। चरणान योग में बताया कि एक अनछने पानी में इतने असंख्यात जीव हैं, अब तुम कहाँ देखने जाओगे। तो चरणान योग में भी भाई आटे की इतनी मर्यादा है ना, घी की इतनी मर्यादा है ना, और कैसा है 5 पापों का 1 देश त्याग करना, ये सब अब तुम इसमें कहाँ परीक्षा करने जाओगे। बिल्कुल इसमें तो जो लिखा है सो लिखा। देखो ये तो बेटा अपने यहाँ लिखते हैं ना, आप जानते हो विदेशों में भी वहाँ तो आटा कोई चक्की रहती ही नहीं है, सीधा आटा उसी से लाते हैं बिल्कुल। और वहाँ तो बेटा डेट लिखी रहती है, इस डेट का इस डेट तक में तो एक्सपायरी। दूध भी आपके यहाँ आएगा ना तो बेटा है ना डेट लिखा हुआ आएगा। मतलब इस मामले में बहुत ईमानदारी है। अपने यहाँ तो एक्सपायरी डेट की दवाइयों को मिटा देते हैं और दूसरी डेट डाल के बेच देते हैं। अपने यहाँ तो कैसे ऐसी बेईमानी, वहाँ इस प्रकार की बेईमानी, वहाँ इतने कड़क कानून हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका लाइसेंस तुरंत रद्द, शॉप को आपको बंद करना पड़ेगी। अपने यहाँ तो कोई बेईमानी की, चल भाई पैसे ले आगे बढ़ लेकिन वहाँ इस प्रकार का नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि किसी, देखो चरणान योग में आप परीक्षा कर सकते नहीं हैं, करणान योग में आप परीक्षा कर सकते नहीं हो। प्रथमान योग में कहानियाँ जैसी आई है वैसी आपको बताना, उसमें आप क्या अपनी परीक्षा करोगे बेटा, है ना। बिल्कुल अब एकमात्र परीक्षा किस में होती है, द्रव्यान योग में परीक्षा होती है। सच्चे देवसास गुरु की परीक्षा करना, वहाँ बराबर परीक्षा प्रधानी बनना, रेवती रानी जैसा दृढ़ श्रद्धा रखना। ये सिर झुकेगा तो सच्चे वीतराग देव के आगे ही झुकेगा
और कहीं पर नहीं झुकेगा। बिल्कुल गुरु भी होंगे तो कैसे नग्न दिगंबर मुनिराज होंगे, 28 मूल गुणों का पालन करते हो, आगम के अनुकूल उनका आचरण होगा, तो वो गुरु कैसे वंदनीय है। और जिनवाणी जिसमें राग द्वेष की पोषक की कथा हो, वो जिनवाणी नहीं, वो जनवाणी है। या तो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बिल्कुल तो इसलिए सच्चे देवसास गुरु की तो बेटा परीक्षा करना। बिल्कुल तो यहाँ ये कहते मोक्ष मार्ग में सच्चे देवसास गुरु जीवादि 7 तत्वों का निर्णय प्रयोजनभूत। क्यों ऐसा कहा है 7 तत्व? क्योंकि अन्य मत बेटा 5 तत्व मानते हैं ना, इसके कारण कहा कि 7 तत्वों की परीक्षा करना। अतः इनकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिन ग्रंथों में इनके सच्चे स्वरूप का वर्णन किया हो, उनके कहे गए द्वीप, समुद्र, अब अपन ने जम्बू द्वीप देखा ना बेटा, अभी पढ़ा ना जम्बू द्वीप का, है ना, इतने द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, है ना, इस प्रकार से कैसा है ये मध्यलोक की रचना है। बिल्कुल तो आदि तो कैसे ग्रंथ के अनुसार मान लेना चाहिए, क्योंकि अब आप कहाँ नापने जाओगे बेटा, है ना, आप नापने नहीं जाओगे तो वहाँ तो कैसा है परीक्षा नहीं करना। बिल्कुल क्योंकि इनकी परीक्षा करना ही संभव नहीं है। जो प्रयोजनभूत बातों को यथार्थ कहता है, वह अप्रयोजन बातों में, अब अपने को लगा ये किसने देखे स्वर्ग, हम कैसे मान ले ये स्वर्ग कैसे 16 होते हैं, 9 ग्रेवेक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर, उसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला होती, हम कैसे मान ले। नरक 7 ही होते, हम कैसे मान ले। बिल्कुल है ना, तो वहाँ तो आगम के अनुसार मान लेना बेटा, है ना, क्योंकि आप देखने नहीं जाओगे और आप प्रूव नहीं कर सकते हो उसको। बिल्कुल है ना। इस प्रकार जिन मत में प्रवक्ता वीतरागी और सर्वज्ञ है। अब ये सोचो कि अगर स्वर्ग और नरक है तो जो प्रयोजनभूत है ना तत्वों में कैसा होता है, जो प्रयोजनभूत बातों को यथार्थ कहता है, तो ऐसे वीतरागी देव अप्रयोजनभूत बातों में, मैं स्वर्ग नरक की बातें तो सब बेटा अप्रयोजनभूत तत्व है ना, मतलब मेन तो प्रयोजनभूत तत्व कैसा है, सच्चे देवसास गुरु और 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, है ना, ये प्रयोजनभूत तत्व। इससे अपने को कैसा है, अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। बिल्कुल इसलिए इनको प्रयोजनभूत तत्व कहा है। और कैसा है देखो, कहते हैं ये जिनवाणी सच्ची और अच्छी क्यों हैं, सच्ची क्यों हैं, क्योंकि है ना जो अपना ना झूठ का सर्वथा जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिराजों के द्वारा, ऐसे आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए तो कैसी सच्ची है। और अच्छी क्यों हैं, क्योंकि वीतरागता की पोषक है, इसलिए कैसी अच्छी है। तो बेटा ऐसे आचार्य झूठ क्यों लिखेंगे आगम में, है ना। स्वर्ग नरक अपने यहाँ तो बेटा बनाया नहीं है, अपने यहाँ तो बताया है। पृथ्वी को किसी ने बनाया नहीं है, अपने यहाँ तो क्या है, बताया है। चंद्रमा सूर्य वगैरह किसी ने बनाया नहीं है, अपने यहाँ तो बताया। अभी आपको सैटरडे के लिए दिखाएंगे कि चंद्रमा पर जा सकते या नहीं सकते, बहुत लॉजिक से आपको बताएंगे अभी सैटरडे के दिन, है ना। और नहीं तो दीदी को याद दिला देना, मैंने भेज दिया है वीडियो उनको। तो चंद्रमा पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो बहुत लॉजिक से उसको सिद्ध करके बताया है। बिल्कुल तो इस प्रकार से अप्रयोजन बातों को अन्यथा क्यों कहेगा, जिन मत के प्रवक्ता वीतरागी और सर्वज्ञ, क्योंकि उनकी तो रिसर्च चल रही है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बिल्कुल है ना। अतः उनके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। किनके, है ना, जिन्होंने ये जिनवाणी लिखी है, जिन्होंने जिनवाणी बताई है, वो तो कैसे हैं, सर्वथा वो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। राग देखो, झूठ 2 कारण से बोला जाता है। किस 2 कारण से झूठ बोला जाता है बेटा, है ना। या तो राग द्वेष हो, अपने को अपनी फ्रेंड से राग हो, उसको बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, या तो कैसे राग के कारण झूठ बोला जाता है, या तो अज्ञानता के कारण। 2 कारण है ना, या तो उस बारे में नॉलेज नहीं हो तो भी कैसा है, अपनी मान बढ़ाई के कारण कैसा है हम झूठ बोल देते हैं। तो 2 कारणों से झूठ बोला। अब ये 2 कारण है क्या, जहाँ दिव्य ध्वनि आई है, ये 2 कारण है क्या, अज्ञानता नहीं, क्योंकि सारा लोकालोक जानते हैं, तो झूठ क्यों बोलेंगे। और वीतरागी है तो राग द्वेष बीत गया है, तो 2 कारणों से कैसा है झूठ बोला
जाता है। अतः उनके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। देखो उसने बोला था ना, राजा वसु ने अपने बेटे का राग था, इसलिए क्या राग के कारण कैसा है, अज का अर्थ क्या लिया, अनाज नहीं लेकर बकरा ले लिया। बिल्कुल, तो राग के कारण कैसा है, झूठ बोला। और रावण को भी सीता से राग था, इसलिए भिक्षुक का झूठा वेश बनाकर सीता का अपहरण किया। तो ये कैसा झूठ किसके लिए, वो राग द्वेष के वशीभूत झूठ बोलता है, एक कारण बेटा। दूसरा किसके, अज्ञानता के कारण, बिल्कुल कि उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो कैसा है कुछ का कुछ बोल देना ना। दिल्ली में कितने कौवे हैं, बोले 5 लाख। हाँ, 1 करोड़। अच्छा, सुहानी ने गिन लिया है, बिल्कुल है ना। तो कैसे हैं, 1 करोड़ है, बिल्कुल है ना। तो बोले नहीं विश्वास हो तो जाओ गिनाओ। सुहानी कह देगी कि नहीं विश्वास हो, चलो मैंने 1 करोड़ कहा है, बिल्कुल। और नहीं विश्वास हो तो कैसा है, तुम गिनाओ, बिल्कुल है कि नहीं। अब कौन गिनने जाए, एक यहाँ बैठे, एक वहाँ बैठे, एक वहाँ बैठे, कौन गिन सकता है, बिल्कुल है ना। तो ये अज्ञानता के कारण और राग द्वेष के वशीभूत होकर कैसा है झूठ बोला। अब ये दोनों कारण उन वीतरागी देवों में नहीं हैं, तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि जिन देव के वचन अन्यथा नहीं हो सकते तो जीवादि तत्वों की भी परीक्षा करने की आवश्यकता क्या है। सच्चे देवसास गुरु की भी हम परीक्षा क्यों करें, वो भी जिनागम में लिखा है, जैसा है वैसा मान ले। अगर तू जैसा है वैसा मानेगा तो क्या कहते हैं, स्वयं विचार करके निर्णय किए बिना उसकी प्रतीति नहीं हो सकती है, बिल्कुल है ना। चलो हम इसमें लिखा है बेटा कि तुम आत्मा हो, अपन मानते हैं, जिन आज्ञाओं को मानते हैं, इसमें लिखा है तुम आत्मा हो, तुम रागी द्वेषी नहीं हो, तुम अरूपी हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। जिनागम में तो ऐसा लिखा है, लेकिन स्वयं निर्णय करके विचार करेगा तो कैसा है निर्णय हो सकता है। और जिनागम में लिखा है तो मानता कहाँ है, मानते बेटा अपने को आत्मा, हम तो अपने को अणिमा मानते हैं, हम अपने को गरिमा मानते हैं, है ना, हम तो अपने को ये मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार अतः इनके स्वरूप का विचार करके निर्णय करना आवश्यक। इनके मतलब किनका, सच्चे देवसास गुरु के और 7 तत्वों का कैसा है विचार करना चाहिए, बिल्कुल। अब कहते हैं यदि मात्र आज्ञा मानने से ही प्रतीति होती तो 9 ग्रेविक तक जाने वाला मुनि भी मिथ्या दृष्टि क्यों होता, वो तो पूरी आज्ञा मानता है, जिनागम की सब आज्ञा मानता है, लेकिन फिर भी उसका मिथ्या तो सुरक्षित क्यों रहता है। मिथ्या दृष्टि बेटा 9 ग्रेविक तक जा सकता है ना, जा सकता है, बिल्कुल जाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 9 ग्रेविक तक मिथ्या दृष्टि भी चला जाता है ना। अन्य मत के परमहंस वगैरह भी 9 ग्रेविक तक कैसे चले जाते हैं। अपने यहाँ आया ना छठा ना 9 ग्रेविक, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीरियापद ना। हाँ, तो इस प्रकार 9 ग्रेविक तक कैसा है पहुँच जाता है, बिल्कुल। तो मुनि मिथ्या दृष्टि इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही क्या होता है, सम्यक तौर कैसा है धर्म ध्यान होता है, बिल्कुल ना। कुछ लोग परीक्षा तो करते, परंतु कैसी करते हैं बेटा, बाह्य चिन्ह से कैसी परीक्षा कर लेते हैं। भाई नग्न हैं, 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, ये हैं सब, ये बाह्य चिन्हों से परीक्षा कर लेते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन तप शील संयम पूजा प्रभावना से है ना, तो इस प्रकार से चमत्कार इत्यादि, कोई मूर्ति कैसे अंतरिक्ष पारसनाथ में वो मूर्ति ऊपर है ना, अधर में है ना बेटा, जिंतुर में भी अधर में है, महाराष्ट्र में जिंतुर है। मैं 1 साल गई थी वासिम पर्युषण पर्व पर, तो फिर जिंतुर गए थे, वहाँ भी कितने टनों की बेटा मूर्ति है बड़ी, बिल्कुल, और पूरी अधर में है, बिल्कुल है ना। तो और वो बराबर नीचे वो लाइट लगा के देखते कि एक इतनी सी उस पर टिकी हुई है, बाकी पूरी अधर में है, बिल्कुल। तो लोग बाग चमत्कार को नमस्कार कर देते हैं, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से चमत्कार आदि इष्ट प्राप्ति की प्रभावित होकर जैन धर्म को, अरे देखो ये जैनों में ये मान्यता है कि यहाँ पदमपुरा तिजारा वगैरह जाने में भूत प्रेत कैसे होते हैं,
सब मिटते हैं, महावीर जी जाने पर बाल बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, चलो अपन भी जैन बन जाओ और जैन धर्म को कैसा है पूजो बिल्कुल। तो जैन धर्म को सच्चा मान लेते, चमत्कार को। जैन धर्म में कहे गए वस्तु स्वरूप और वीतराग भाव को जब तक बेटा स्वाध्याय नहीं होगा, ये चारों अनुयोग का अध्ययन नहीं होगा, तब तक यथार्थ निर्णय हो ही नहीं सकता। ये आपका महापुण्य का उदय है, इन 4 साल में कैसा है, आप चारों अनुयोग का कैसा है। अब आप लाइफ में कहीं भी जाओगे तो डिगोगे नहीं। और बेटा देखो, अपने यहाँ पर पढ़ने से ना बुद्धि तार्किक हो जाती है। किसी की कदाचित कोई मंद बुद्धि भी हो ना बेटा, तो किसे जैन धर्म के प्रिंसिपल, क्योंकि पूरा न्याय पे बेस्ड है, ये तर्क पे बेस्ड है, तो बुद्धि भी बेटा कैसी होती है, अपनी तार्किक बुद्धि हो जाती है। हर बात को कैसा है, तर्क से ही हम कैसा है विचार करते हैं बिल्कुल। तो जैन धर्म के वस्तु स्वरूप वीतराग भाव रूप धर्म का सच्चा निर्णय नहीं करते हैं, अतः उन्हें सच्ची प्रतीति नहीं होती। संपूर्ण प्रकरण मूल ग्रंथ में अवश्य पढ़ने और विचारने योग्य। मूल ग्रंथ कौन सा है, अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका है, तो मूल ग्रंथ पढ़ने योग्य। वहाँ दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों को क्या कहा है, भोले मिथ्या दृष्टि है ना। निश्चयाभासी को क्या कहा है, निर्भय पापी। और दोनों प्रकार के कौन बेटा है ना, कुल अपेक्षा धर्मधारक और कैसा परीक्षा रहित अज्ञान। ये दोनों प्रकार के व्यवहाराभासियों को, मिथ्या दृष्टियों को भोले मिथ्या दृष्टि कहा है बिल्कुल। क्योंकि आज्ञा कैसा, जिनागम की आज्ञा से मान लेते हैं और कुल परंपरा से बेटा मान लेते हैं, तो क्या हुआ, भोले मिथ्या, किसी की बात में आ जाते हैं। भोलेपन का कारण कुल अर्थात शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्माचरण करते हैं। इन्हें औरों के भला बताते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती। जैनी लोग बेटा पाप कर ही नहीं सकते ज़्यादा, है ना। जैन लोग जो होते हैं ना, तो आप देखो ना, वो जीवन में कैसा, अभी तो आया ना जैनों का वो विवेक बिंद्रा का वीडियो आते ना, विवेक बिंद्रा के अच्छे आते, कुछ वीडियो उसके प्रेरणादायक आते हैं। उसने लिखा है कि ये कैसे जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और है ना, और जैन लोग है ना, पाप कोई क्राइम, कोई अपवाद मार्ग हो तो बेटा बात अलग है, ये क्राइम करते ही नहीं। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये इनके डीएनए में ही पाया जाता है बिल्कुल ना। तो इसलिए कैसा है, जैन लोगों में पाप प्रवृत्ति, तो आपने देखा अपना कोई जैन आज तक टेररिस्ट बना बेटा, है ना। कोई जैन ऐसा डकैती करा हो, कोई जैन ने ऐसा कोई मर्डर कर दिया हो, बिल्कुल है ना। अरे एक चींटी को तो मार नहीं सकते हैं ये जैन लोग एक चींटी की तो रक्षा कर देते हैं बिल्कुल, है ना। आज मैं पुस्तक पढ़ रही थी और इतना बारीक सूक्ष्म जीव उसमें चल रहा था। मैंने देख के विचार किया, अरे ये तो अनंत गुणों का धनी है ना। ये अनंत गुणों का धनी है, हो सकता है ये मेरे से पहले भगवान बन जाए ना। इस प्रकार का विचार अपन करेंगे तो अपने को करुणा बुद्धि आएगी और न हटाने का मुझे विकल्प आया, चला जाएगा धीरे धीरे, जो जाना होगा उसको चला जाएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपने जीवन में तो कैसे हैं पाप, है ना। तो पाप की प्रवृत्तियाँ विशेष जैन मत में तो होती ही नहीं हैं बिल्कुल। पुण्य के निमित्त बहुत मिलते हैं जैनों में। पुण्य के निमित्त कैसे भाई, प्रतिदिन देवसास गुरु देव दर्शन, स्वाध्याय, ये वो बिल्कुल, है ना। आप कहीं जगह भी जाओ, आप बोलोगे जैन हो, एक आपकी अलग इमेज बन जाएगी कि जैन लोग कैसे, एक थोड़ी सी उनकी नज़रों में आपके प्रति रिस्पेक्ट का भाव आ जाएगा कि जैन लोग ऐसे नहीं होते। अब कोई बेटा करे तो वो एक अपवाद मार्ग हो जाता है बिल्कुल। जैसे अपने एक जैन कोठारी है ना, उसने बूचड़ खाना खोल रखा है, श्वेतांबर जैन है, दिगंबर जैन नहीं है बिल्कुल। तो पुण्य के निमित्त बहुत मिलते हैं, सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं। वीतरागी देव मिलते हैं, सच्चे देव सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण हैं। इसलिए जो कुलादिक से भी जैनी हैं, जिन्होंने जैन कुल में जन्म भी लिया है, तो वे औरों से तो भले हैं। औरों से किससे भले हैं बेटा,
जो अन्य मत में जो जन्म लिया है ना, उससे तो कैसे हैं, वे भले ही हैं। उन्होंने आप ही देखो, आपकी स्कूल में आपकी विचारधारा और आपके लड़कियों की विचारधारा, आप खुद ही कैसे कंपेयर करते होंगे कि उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का कैसा है अंतर रहता है, बिल्कुल है ना। तो जैन कुल में जन्म लिया। अब तीसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, कुल अपेक्षा से, सेकंड पॉइंट थर्ड सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक, ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते संसार में है ना, मतलब संसार के प्रयोजन के लिए कैसा है, हमने ये जैन धर्म अपना लिया है। देवशास्त्र जो रोज़ पूजन पाठ स्वाध्याय इत्यादि करेंगे, व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और कैसे लोग अपने को धर्मात्मा भी कहेंगे और पैसा, पुण्य से पैसा आ जाएगा। ऐसे संसार के प्रयोजन के लिए कैसा ये धर्म का कार्य करता है, बिल्कुल है ना। तीर्थ यात्रा जाएंगे तो पुण्य का लगेगा, दान इत्यादि देंगे तो कैसा है अगले भाव में अपनी एफडी मैच्योर हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार देखो, ले जाने की व्यवस्था तो नहीं, तो यहाँ सब दान कर जाओ तो अगले भाव में मैच्योर हो जाएगी वो एफडी, अपने को मिल जाएगा पैसा, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार संसार के प्रयोजन, भाई शास्त्र करेंगे तो भी कैसा पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, बिल्कुल। ये वीडियो चैनल, मेरे को तो मालूम नहीं, इसने बताया कि ऐसे वीडियो चैनल पे लोगों को पैसे मिलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है कि ऐसे पैसे भी मिलते हैं, बिल्कुल है ना। अपन तो इसलिए करते हैं कि भाई लोगों की डिमांड है कि दीदी आप ही भेजा करो आपकी क्लास, उनकी तो इतनी भी बेटा डिमांड है कि हमारी बालिकाओं को भी ज़रा आप बता दिया करो ना। तो ऐसी व्यवस्था है कि अपन बालिकाओं को बता सकते हैं इसमें, तो बता देना भैया, सब पेरेंट्स अपने अपने देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल कि हमारी बालिका है ऐसा, बोले उनके चेहरे ही देख लेते तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। देखो मोह की महिमा, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं आजीविका और यश के लोभ में कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन की पूर्ति के लिए कैसा है कपट से जैनी होते हैं, है ना। अन्य धर्म छोड़कर कैसे हम जैनी हो गए हैं, बिल्कुल वे पापी ही हैं, बिल्कुल। और शास्त्र करेंगे, बहुत से लोग बेटा ये धर्म को धंधा बना लेते हैं ना, कि धर्म को अपने आजीविका का साधन बना लेते हैं, बिल्कुल। और मेरा ऐसा थिंकिंग है कि जिस दिन अगर मैंने पैसे लेके धर्म का कुछ कार्य किया तो मेरे परिणामों में पवित्रता नहीं रहेगी। हम कहीं भी जाते ना बेटा, लोग लिफाफा देते हैं, नहीं लेते हैं किसी से, बिल्कुल है ना। क्योंकि धर्म को धंधा, और मुझे यहाँ भी इतने साल से काम एक पैसा नहीं लेती हूँ संस्था से, आने जाने का टिकट भी नहीं लेती हूँ मैं संस्था से, बिल्कुल है। जिस दिन मैंने पैसा लेना शुरू किया, मेरी थिंकिंग है ये, उस दिन मेरे परिणामों में पवित्रता नहीं रहेगी, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी निर्भीकता नहीं रहेगी मेरे में, बिल्कुल। क्योंकि आप बिक जाओगे बेटा, है ना। आप अपनी बात इतनी मतलब निर्भीकता से रख नहीं सकते हो, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते वे पापी हैं। जैन धर्म का सेवन तो क्या किस लिए करते बेटा, विषय कषाय का नाश करने के लिए किया जाता है, परंतु उससे विषय कषाय की पूर्ति का ना, खाने को लड्डू मिले कहलाए महाराज ना। जगह जगह जाएंगे, सब लोग अच्छा बढ़िया भोजन कराएंगे और अपने को धर्मात्मा मानेंगे, बिल्कुल। तो खाने को लड्डू मिले कहलाए महाराज, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं, विषय कषाय की पूर्ति के लिए धर्म को नहीं अपनाना। अंकिता क्या कहा बेटा, मैंने अभी क्या कहा, तुम सप्तम गुणस्थान में मत जाओ भैया, अभी अपने ही गुणस्थान में रहो जिस गुणस्थान में अपन है, बिल्कुल है ना। तो विषय कषाय की पूर्ति की वांछा अति तीव्र कषाय के बिना संभव ही नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को क्या कह दिया है बेटा, बेईमान मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल। ऊपर कहा है भोले मिथ्या दृष्टि, यहाँ क्या कह दिया है, बेईमान मिथ्या दृष्टि। देखो अपने एक गुना के पंडित साहब थे, वो कहते थे बेईमान स्वाध्यायी, दूसरों को सुनाने के लिए स्वाध्याय करना, वो उन्होंने क्या कह दिया, बेईमान स्वाध्यायी है। अपने आत्म कल्याण के लिए स्वाध्याय करना वो ईमानदार स्वाध्यायी है।
और जो दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए अच्छी लच्छेदार भाषा बोले, लच्छेदार ये करे, बिल्कुल है ना, लोक रंजन हो उसका, बिल्कुल है ना, शब्दों में जो खेलना सीख गए हों, बिल्कुल, तो वो सब कैसे हैं, बेईमान स्वाध्यायी हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन्हें धर्म नहीं करना है, बिल्कुल है ना, इन्हें तो बल्कि सुविधाओं के लिए धर्मात्मा दिखना है कि धर्मात्मा है, सारी सुविधाएं अपने को मिली, सुविधाएं चाहिए ही नहीं ना अपने को, है ना, सुविधाओं में धर्म है ही नहीं ना, तो सुविधाएं चाहिए ही नहीं ना, सारी सुविधाएं अपन ने तो अपनी सारी सुविधाएं ठुकरा दी, बिल्कुल, बड़ा सा बंगला था बेटा मेरा, बिल्कुल ना, हमने तो अपनी सारी सुविधाएं ठुकरा दी, बिल्कुल है ना, स्वर्ण का त्याग कर दिया, बिल्कुल है ना, तो हमको तो बहुत सुविधाएं थी, क्योंकि निर्णय हुआ ना कि इसमें सुख है ही नहीं, सुख अपने में है, बिल्कुल, तो बल्कि सारी सुविधाओं को मतलब सुविधाओं के लिए धर्मात्मा दिखना, अर्थात धर्म को बेचना, पैसे के लिए धर्म पढ़ाना, बेटा परिणामों में पवित्रता नहीं रहेगी, बिल्कुल, इतना सुंदर तत्व है वो जन जन तक पहुँचे, बिल्कुल, इस भावना से बेटा धर्म पढ़ाना, बेटा है ना, बिल्कुल, तो इस प्रकार यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिन शासन की अंतर्बाह्य प्रभावना के परिणामों से बांधे हुए पुण्य उदय से सहज सहज ही सब अनुकूलताएं मिलती है, आप कैसा है, अनुकूलताओं के लिए, सुविधाओं के लिए धर्म को मत चुनो, बेटा है ना, आप तो इस मार्ग में आओगे, है ना, पवित्र भावना से कार्य करोगे तो सुविधाएं खूब मिलेगी आपको, और आपको वो सुविधाओं का कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, बस, बिल्कुल है ना, क्योंकि सुविधाएं तो बेटा अनंत बार मिली, और सुविधाओं में सुख है कहाँ, कल भी प्रवचन में अपन ने कहा था ना, धन्य वे नहीं हैं जिनको बहुत खाने पीने को मिलता है, धन्य तो वे हैं एक बार दिन में ले आहार खड़े अल्प निज पान में, धन्य वो नहीं जिनको बहुत लंबी लंबी गाड़ियों में 12-12 करोड़ की लिमोसिन गाड़ी देख कर आए ना अभी अपन राष्ट्रपति की तो हाँ हाँ, और क्या क्या BMW और न जाने क्या क्या नाम है उनके, बिल्कुल, तो वो गाड़ियाँ, तो धन्य वे नहीं हैं जिनको लंबी लंबी गाड़ियों में घूम, धन्य तो वे हैं जिन्होंने वाहन का त्यागी कर दिया है, बैठना ही नहीं हमको वाहन में, तो धन्य तो कैसे हैं, वे हैं, बिल्कुल, तो इस प्रकार से कदाचित सब अनुकूलताएं मिल भी जाए बेटा, और कदाचित कहीं जगह जाते बेटा नहीं भी मिलती है। एक बार एक जगह हम प्रवचन करने के लिए गए थे, ऐसा रूम था बेटा, है ना, कहीं तो छिपकलियाँ आ जाती, तो कहीं ऐसा था वैसा था, बिल्कुल है ना, देखिए अपना उद्देश्य तो बेटा अपन इस सुविधाओं के लिए थोड़ी आए हैं, है कि नहीं, सुविधाएं तो अपने घरों में क्या कम है क्या, तो सुविधाओं के लिए नहीं, अपने को तो कैसा है, तो भी समाज से कोई एक शिकायत नहीं हमने करी कि बोले कैसा है दीदी, नहीं अच्छा है, बस, बिल्कुल, क्योंकि अपना उद्देश्य तो क्या है भाई, ये धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बिल्कुल, तो इस प्रकार, और इस मार्ग में आएंगे ना बेटा तो मिले ही जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है ना, और कैसा है, यहाँ तो क्या ख्याति लाभ पूजा की कोई चाह नहीं है, फिर भी कैसे हैं, देखो पास में एक कौड़िनी और महाराज कहलाते हैं, मुनि महाराज, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं होती है, लेकिन मुनि महाराज कैसे कहलाते हैं, बिल्कुल, इस प्रकार गृहस्थ की भूमिका में राग होने से लोग उन्हें स्वीकार भी करते हैं, यह तो प्रकृति की सहज व्यवस्था है, बिल्कुल, पंडित जी ने सुविधाएं लेने देने का निषेध नहीं किया है, अपितु सुविधाओं के उद्देश्य से, बिल्कुल, अपने को सुविधा नहीं मांगना है, सामने वाला दे दे तो ठीक बेटा, नहीं दे दे तो ठीक, बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं किसी से, बिल्कुल, और अपितु सुविधाओं के उद्देश्य से धर्माचरण करने का निषेध किया गया है। पंडित सदा सुखदास जी थे ना बेटा, मुनिराजों के आहार आदि की व्यवस्था के संदर्भ में यह बात कैसे इस पर कितना गरज से बुलाते हैं, है ना, हे मुनि, है ना, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, बिल्कुल, आप आइए, आहार जल शुद्ध है, आप पधारिए, 4-4 लोग उनके पड़गान के लिए खड़े हो जाते हैं अपने घर के बाहर, है ना, मतलब कितनी इज्जत मान से, बिल्कुल,
ना, उनको कैसे आहार, तो इस मार्ग में आओगे तो कैसे ये सुविधाएं तो सब सहज मिलेगी, लेकिन कोई सुविधाओं का अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि इसमें सुख है ही ना, सुख बुद्धि उड़ गई है बेटा, है ना। पंडित सदा सुखदास जी थे ना बेटा। अंतिम बात कह के समाप्त करती हूँ। अपने इनके थे ना, रत्नकंठ शावकाचार्य में आए ना, पंडित सदा सुखदास जी का सुना होगा ना आपने उनका, बिल्कुल, है ना। ये कैसा है, बिल्कुल, है ना। राजा से बोला, है ना, पैसा सबकी तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोला ही नहीं, बिल्कुल। अब राजा ने जब कहा कि तुम भी बोलो, तो बोले आप ऐसा करो, है ना, कि मेरे, है ना, काम के घंटे कम कर दो, ताकि मुझे स्वाध्याय के लिए समय मिले, बिल्कुल। तो राजा ने काम के घंटे भी कम कर दिए और उनका पेमेंट भी बढ़ा दी, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं उनको कैसे सुविधाओं का कोई अट्रैक्शन होता नहीं है, बिल्कुल। अब चौथा है धर्म बुद्धि से, ये बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। 3 प्रकार के, कौन से 3 प्रकार के बेटा? सांसारिक, है ना। तो 2 तो कैसा है, भोले मिथ्या दृष्टि है, और एक है बेईमान मिथ्या दृष्टि है। अब ये ईमानदार मिथ्या दृष्टि आ गया, बिल्कुल, है ना। तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक के साथ व्यवहार, धर्म बुद्धि से, है ना, कैसा धर्म को धारण करता है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। तो ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर अपना उभयाभासी का, देखो आपने 7वें अधिकार में बेटा पढ़ा है ना, 7वां अधिकार तो आप लोगों ने पढ़ लिया, बस पूरा 7वां अधिकार बेटा इसमें आया। अच्छा, पूरा रिवाइज आपका हो गया है, बिल्कुल। किसने पढ़ाया था ये मोक्षमार्ग प्रकाश? रितु दीदी ने, बराबर, बिल्कुल, है ना। तो चलिए, चलो बोलो बेटा। चंदे आय रे, एक साथ बोलो बेटा। वंद्य सम्मदंसल चरितम लद्दी परो वेमा, एक बार साथ में बोलिए। वंद्य सम्मं दंसल चरित्रं लद्दिं परो वेमा। चलिए, जय बोलिए। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशात्मक जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अनादि निधन जैन धर्म की जय हो। नैरसजी नामक महान ग्रंथ की जय हो।